Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about section 161 and section 162 of CRPC. सबसे पहले आते हैं सेक्शन 161 ऑफ CRPC. क्या है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस. हम ये आम बहुत कॉमन ये सुनते हैं 161 के बयान. 161 के बयान जो हैं वो क्या होते हैं. 161 सेक्शन CRPC का जो है वो इसको डील करता है. सबसे पहले हमें किसका ब्रीफ सा जो एक जिसको कह सकते हैं हम इंट्रोडक्शन वो देखते हैं कि 161 के जो बयान होते हैं वो क्या होते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस. इसमें सबसे पहले तो दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि एक ये जो स्टेटमेंट होती है जो 161 के बयान होते हैं वो पुलिस कंडक्ट करती है. पुलिस 161 के बयान लेती है, पुलिस के अलावा कोई पर्सन नहीं लेता. जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है उनकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है कि वो विटनेसेस से 161 के बयान लें या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको उस केस से रिलेटेड कोई मालूमात है, कोई फैक्ट्स वो जानता है तो उसको पुलिस बुला सकती है. पुलिस के पास ये पावर है कि वो उसको बुलाए और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे अंडर सेक्शन 161 CRPC जिसको हम 161 के बयान कहते हैं. ठीक है. अब दो चीज़ें हमने क्या जहन में रखनी है कि 161 के बयान जो हैं वो एक तो सिर्फ पुलिस जो है वो रिकॉर्ड करती है और किससे रिकॉर्ड करती है. विटनेसेस से. और विटनेसेस जो हैं वो कोई भी पर्सन हो सकता है. विटनेसेस के अलावा भी एक फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस कमिट हो गया है, उस ऑफेंस को जिसने होते देखा है वो भी इसमें शामिल है. जिस पर्सन को उस ऑफेंस से रिलेटेड या पर्सन से रिलेटेड जिसने ऑफेंस कमिट किया है या कोई भी उस केस से रिलेटेड जिस ऐसा पर्सन जिसको कोई ना कोई नॉलेज है, कोई फैक्ट्स उसको पता है या कोई भी ऐसी बात जो पुलिस वाले समझते हैं कि इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, वो सब के सब पर्सन जो हैं वो इसमें आ जाते हैं. और ये जो प्रोसीजर है जो सेक्शन 161 के बयान होते हैं, 161 के बयान होते हैं जो पुलिस वाले रिकॉर्ड करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो जो बयान है वो किसके होते हैं. किसी भी पर्सन के जिसको उस केस से रिलेटेड किसी फैक्ट्स के बारे में पता हो या विटनेसेस जिन्होंने वो वक़ुआ होता देखा है या कोई भी पर्सन जिसको पुलिस वाले ज़रूरी समझते हो कि इसका जो बयान है ये रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो सकता है क्योंकि ये पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है केस की. और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 161 के बयान जो हैं वो उनके लिए रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी होता है ताकि वो उसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना सकें. ठीक है. अब इसकी डायरेक्ट रीडिंग अगर हम करें तो इसका सब सेक्शन 1 देखते हैं. एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. कोई भी पुलिस अफसर जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में एग्जामिन ऑरली एनी पर्सन, हर उस पर्सन को एग्जामिन कर सकता है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, उसका बयान ले सकता है, हु सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. हर वो बंदा जो एक्वेंटेड है, एक्वेंटेड का मतलब होता है जिसको नॉलेज है फैक्ट्स के बारे में या सर्कमस्टांसेस ऑफ केस के बारे में, जिसको कुछ भी पता है, जो उस केस से रिलेटेड कोई भी पर्सन है जिसका बयान जो है वो इम्पॉर्टेंस रखता है, तो पुलिस वालों के पास ये पावर है कि वो उसे बुला सकते हैं किसी भी वक्त और वो बाउंड है कि वो आएगा और उनके क्वेश्चंस का आंसर करेगा. उसके बाद सब सेक्शन 2 आ जाता है. सच पर्सन शैल बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस. कि वो जो पर्सन होंगे जो 161 के बयान के लिए आए होंगे जिनको पुलिस वाले बुलाएंगे, वो बाउंड है कि वो हर क्वेश्चन जो कि उनके सामने रखा जाए पुलिस वालों की तरफ से उनका जवाब दे सके. लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्ट, अब किन बातों का जवाब देने के लिए वो बाउंड नहीं है. नॉट बाउंड टू आंसर द क्वेश्चंस विच क्रिमिनेट हिम. कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब देने से वो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आ सकती है या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर उसके सामने रखा जाता है जिसमें वो खुद भी जो है उसको खतरा है कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, ऐसा सवाल का जवाब देने के लिए वो बाउंड नहीं है. ये एक्सेप्शन है. लेकिन उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस पुलिस वाले उनसे करेंगे उनका जवाब देने के लिए वो बाउंड हैं. जब भी वो बुलाएंगे उनको आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में बयान रिकॉर्ड करने की, या पुलिस वाले जो है वो खुद भी जाकर बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है.
सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट ली है विटनेसेस की या किसी भी पर्सन की उस वकूए के बारे में, उस ऑफेंस के बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, वो क्या करेंगे पुलिस वाले, उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए उसको इन राइटिंग फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, उस स्टेटमेंट को वो लिख लेंगे कि मैंने इस बंदे से बयान लिया है, 161 के जो बयान जिसको हम कहते हैं, और केस से रिलेटेड हमें ये इंफॉर्मेशन इस बंदे से मिली है। वो अपनी जो उनका एक जो है वो रोज़ की जो डेली में रूटीन में वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो साथ साथ उसको लिखते जाते हैं और ये उनको इन राइटिंग फॉर्म में ले आते हैं मेड टू हिम इन कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। और उसके साथ साथ उसको एक शैल मेक सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ईच पर्सन, और जिस बंदे को वो एग्जामिन करेंगे, जिस पर्सन की वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसका एक सेपरेट रिकॉर्ड बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें लास्ट प्रोवाइजो जो है इस सेक्शन की वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ वुमेन, अगर कोई औरत जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आती है तो, और वो ऑफेंस जो हम लोगों ने पढ़े थे कि 509 का ऑफेंस है, रेप का ऑफेंस है, स्ट्रिपिंग ऑफ क्लोथ्स जो है फीमेल, आउटरेजिंग ऑफ हर जो है मोडेस्टी है, अगर ये क्राइम्स हैं जो वुमेन के अगेंस्ट जो है वो कमिट होते हैं, अगर ऐसा कोई क्राइम कमिट हुआ है, औरत अपना बयान रिकॉर्ड करवाने आई है पुलिस स्टेशन में, 161 का जो बयान होता है, अगर वो औरत रिकॉर्ड करवाने आई है तो फिर पुलिस स्टेशन में या कहीं भी जो बयान रिकॉर्ड हो रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर होगा, या तो फीमेल पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद होनी चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो उस वुमेन की चॉइस का होगा, उसका भाई हो सकता है, उसका बाप हो सकता है, उसकी माँ हो सकती है, कोई भी उसकी चॉइस का पर्सन जो है वो उसके साथ मौजूद होगा जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। तो ये था हमारे पास 161 के बयान क्या होते हैं, सेक्शन 161 क्या होता है। ठीक है, एक तो ये बयान जो है वो पुलिस वाले रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग रिकॉर्ड करते हैं कि जो जिस पर्सन को भी वो चाहे बुला सकते हैं बयान रिकॉर्ड करने के लिए, जिसको उस केस के बारे में कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन होगी। अब हम एक जो है इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके फीचर्स समझते हैं कि ये जो 161 के बयान होते हैं ना, कभी भी इनके ऊपर जो बंदा बयान रिकॉर्ड करवा रहा है, जिसको एग्जामिन किया जा रहा है, जिसको पुलिस जो है वो क्वेश्चंस कर रही है, उसको उस पर्सन के साइन उस स्टेटमेंट के ऊपर नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं लिए जाएंगे, इसके पीछे क्या विजडम है, इसके पीछे ये विजडम है कि ये जो पुलिस वाले हमेशा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू कोर्ट में नहीं होती। कोर्ट जो है इसके ऊपर रिलाई नहीं करती, क्योंकि कोर्ट ये समझती है कि पुलिस वाले हो सकता है कि जो है उसके ऊपर प्रेशर डालकर उससे कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं, या मारपीट कर उससे कोई जो है स्टेटमेंट जो है वो उससे कोई बात उगलवाना चाह रहे, इसलिए जो है इन मामलात की वजह से कोर्ट कभी भी उसके ऊपर रिलाई नहीं करती। जो पुलिस वाले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं 161 के बयान जो है उसकी कोर्ट में कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, उसको एक हम कह सकते हैं कोई कोरोबोरेशन के बाद जो है उसकी वैल्यू हो सकती है कि कोर्ट में अगर दोबारा से उसके बयान होते हैं तो उसको मैच करने के लिए ये वाली 161 के बयान जो हैं ये दोबारा से देखे जा सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी सिग्नेचर विटनेसेस के नहीं होंगे, क्योंकि विटनेसेस के सिग्नेचर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत तो तब हो ना जब उसकी कोई वैल्यू हो कोर्ट में, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट में। उसके बाद ये जो 161 के बयान है ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मीन्स कि कोई ठोस सबूत के तौर पर यूज़ नहीं होते कि इस बंदे ने ये आकर बयान दिया था तो वो बस अब वो बयान कलम बंद हो गया है तो वही अब अदालत में जाएगा और उसी की बेस पे जो है जज साहब सज़ा सुनाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। जो ट्रायल चलना होता है कोर्ट में वो पूरा वैसा का वैसे ही चलेगा। कोर्ट इसके ऊपर रिलाई कभी भी नहीं करेगी। कोर्ट अपना काम करेगी, पुलिस वाले अपना काम करेंगे। उसके बाद थर्ड वन है इट लूजेज इट्स सिग्निफिकेंस इफ़ इट इज़ डिलेड। कि स्टेटमेंट जो 161 की है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को चाहिए कि वो फ़ौरन रिकॉर्ड करें। जब इन्वेस्टिगेशन का टाइम कितने दिन का होता है, FIR के बाद 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों ने कंप्लीट करनी होती है। पुलिस वालों को चाहिए उन्हीं 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो 161 के बयान जो है वो रिकॉर्ड कराएं। लेकिन अगर वो जो है वो अपनी एक 173 की रिपोर्ट सबमिट हो गई है और तब जो है वो बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो अगर चीज़ डिले होती है ना, कभी भी कोई भी चीज़ अगर डिले हो रही है, FIR अगर हम लॉन्च करते हैं तो वो डिले हो रही है, तो यही समझा जाता है कि ये बाद में मनगढ़ंत कहानियाँ जो है ये बनाकर ये किया गया है। तो कोई भी चीज़ अगर डिले होती है तो उसको वो एक जो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज्ड को जाता है हमेशा। यहाँ पर डाउट क्रिएट हो जाता है हमेशा।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि कभी भी ये जो स्टेटमेंट है ये ओथ पर, हलफ पर जो है ये नहीं जो है ली जाती। स्टेटमेंट हमेशा वैसे ही रिकॉर्ड कर ली जाती है, ओथ पर जो है वो कोर्ट में हमेशा बयान रिकॉर्ड होते हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसके ऊपर सिग्नेचर भी नहीं होते, ये ओथ पर भी नहीं ली जाती, क्योंकि ये एक जो है ना एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुलिस वालों ने सिर्फ अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी होती है, उसके लिए होते हैं, नहीं तो इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू जो है नहीं होती उस स्टेज पर। उसके बाद फिफ्थ वन है नो पनिशमेंट ऑन इट्स बेसिस, कि जब ये 173 की रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी ये 161 के बयान, और ये जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे तो मजिस्ट्रेट इनको देखेगा ज़रूर, इनको कंसीडर ज़रूर करेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने क्या क्या की है, लेकिन इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकता। पुलिस वालों की राय जो है वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, और जज साहब ने जो है मजिस्ट्रेट ने अपना काम करना है, उन्होंने ट्रायल चलाएगा और सारा उसके ऊपर रिलाय करके जो है उसको पनिशमेंट देनी है, या कन्विक्शन होगी या क्विटल होगा, जो भी होगा उसकी बेस पर होगा। कभी भी 161 के बयान के ऊपर सज़ा या जज़ा नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कुड नॉट बी रिलाइड अपॉन, कि वही कोर्ट जो है इसके ऊपर रिलाई नहीं करेगी, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, इसलिए पुलिस वालों की ड्यूटी उन्होंने परफॉर्म कर दी, और 173 की जो चलान होता है, जो रिपोर्ट होती है, उसका हिस्सा बना के कोर्ट में पेश कर दिया है। यहाँ तक पुलिस वालों का काम ख़त्म हो गया। अब जज साहब ने आगे क्या करना है, मजिस्ट्रेट की आगे क्या ड्यूटी है कि वो ट्रायल पूरा चलाएंगे, इसके ऊपर रिलाय वो नहीं करेंगे। ये है सेक्शन 161 जिसको हम 161 के बयान कहते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 162 पे, क्योंकि वो इसके साथ को रिलेट करता है। सेक्शन 162 स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो 161 के जो बयान होते हैं 161 के, उनके ऊपर कोई सिग्नेचर नहीं होते विटनेसेस के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं पुलिस वालों को, ना ही पुलिस वाले जो हैं उनके ऊपर जो है उस स्टेटमेंट के ऊपर साइन लेंगे। अगर लेते भी हैं तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू कोर्ट में नहीं होगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है यूज़ ऑफ सच स्टेटमेंट इन एविडेंस, मतलब है कि एविडेंस के अंदर ये स्टेटमेंट, पहली बात तो है कि एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी कोर्ट में, लेकिन प्रोवाइजो क्या है ये आगे हम पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1 इसका क्या है कि नो सिग्नेचर बाय द पर्सन मेकिंग इट, जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके सिग्नेचर ऊपर जो है वो नहीं होंगे। दूसरी बात, नॉट टू बी मेड पार्ट ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी। ये जो 161 के बयान है, मैंने आपको पहले बताया कि ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो हमारा एक क्रिमिनल केस होता है उसके कितने जो है वो पार्ट्स होते हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, 3 हिस्से होते हैं। अब ये जो 161 के बयान है उसी की डिटेल जो है वो 162 में लिखी हुई है सिर्फ, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो 161 के बयान है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगी, जहाँ तक पुलिस वालों का इख्तियार होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, या जैसे भी केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें उन्हें ज़रूरी लगती हैं वो 161 के बयान लेंगी, और वो सारे इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें जो है वो कलेक्ट करती जाएंगी अपनी ड्यूटी की हद तक। लेकिन 161 के बयान जो है वो चाहे तो कोर्ट में पेश कर भी सकती है कि 161 के बयान ये हमने लिए हैं इन पर्सन से, जब वो अपना चालान जो है या रिपोर्ट 173 की अदालत में पेश करेंगे तब। लेकिन उसको ट्रायल और इंक्वायरी का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ट्रायल जो है, इंक्वायरी जो है वो आगे कोर्ट का काम है कि वो ट्रायल कैसे कंडक्ट करते हैं, ये जो कुछ भी होता है। लेकिन पुलिस वालों की उस 161 के बयान पर जो कोर्ट है वो रिलाई नहीं करेगी। अब एक्सेप्शन इसमें क्या है, अभी ट्रायल और इंक्वायरी का पार्ट ये स्टेटमेंट जो है जो कि रिकॉर्ड की थी पुलिस ने नहीं बन सकती, लेकिन प्रोवाइजो है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि कब वो ट्रायल और इंक्वायरी का पार्ट बन सकती है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज, कि अगर रिक्वेस्ट करे एक्यूज्ड जिसके खिलाफ वो बयान रिकॉर्ड हुए हैं, या जो है 161 के बयान है वो रिकॉर्ड हुए हैं उसके खिलाफ, तो उसकी रिक्वेस्ट पर वो जो स्टेटमेंट पुलिस वालों ने रिकॉर्ड की थी 161 के बयान, जो उन्होंने रिटन फॉर्म में उसको लेकर आए थे, रिड्यूस टू राइटिंग, जो हम लोगों ने 161 में पढ़ा है, उसकी कॉपी जो है वो फर्निश की जाएगी एक्यूज्ड को, मतलब एक्यूज्ड को उसकी कॉपी दी जाएगी, ताकि एक्यूज्ड ये देख सके कि उसके खिलाफ क्या क्या बयान दिए हैं और किस किस पर्सन ने दिए हैं, ताकि वो तैयारी कर सके। और एक्यूज्ड के पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट के अंदर वो जो 161 के बयान है उनको ऊपर जो है वो जिरा भी कर सकता है,
विटनेसेस से। विटनेसेस के ऊपर वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है कि आपने ये जो मेरे खिलाफ बयान दिए हैं ये झूठे हैं, ये है, ये सवाल जवाब उससे कर सकता है अपने आप को सही साबित करने के लिए। इसीलिए जो है ये एक्यूज्ड का राइट है कि वो जो है अदालत में कह सकता है कि मुझे इसकी कॉपी दी जाए 161 के बयान की, टू कंट्राडिक्ट सच विटनेसेस, ताकि कंट्राडिक्शन जो है वो क्लियर हो सके और री एग्जामिनेशन हो सके विटनेसेस की। एक तो ये एक्सेप्शन है कि कब वो ट्रायल और इंक्वायरी का पार्ट जो है वो 161 के बयान बन सकते हैं, जब वो एक्यूज्ड की रिक्वेस्ट पर जो है हो सकता है ये। दूसरी, अब इसकी एक और एक्सेप्शन है, इसकी एक और प्रोवाइजो है कि अगर कोर्ट के ख्याल में या अगर कोर्ट को लगता है कि एनी स्टेटमेंट इज़ नॉट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी, कि जो स्टेटमेंट 161 की है उसमें कोई बात ऐसी है जो कि रेलिवेंट नहीं है इस केस से या ट्रायल से या इंक्वायरी से रेलिवेंट नहीं है, और जिसको डिस्क्लोज करना इतना ज़रूरी नहीं है, और जिसको डिस्क्लोज अगर कर दिया गया तो फिर ये जो जस्टिस है वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं होगा या इनएक्सपेडिएंट हो जाएगा, तो उस सूरत में क्या करेगी अदालत, क्या करेगी, शेल एक्सक्लूड सच पार्ट फ्रॉम द कॉपी ऑफ स्टेटमेंट फर्निश टू एक्यूज्ड। उसको फर्निश तो की जाएगी कॉपी, लेकिन अब प्रोवाइजो में क्या आ गया कि अगर अदालत को ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जिसका एसेंशियल नहीं है उसको पता होना एक्यूज्ड को, या जो है वो उसमें रेलिवेंट नहीं है, तो उस हिस्से को या उस स्टेटमेंट में से उस पार्ट को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये है बस, ये थी section 162 and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.